सिद्धेभ्यः तव सिद्धे नय सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धया नाणमिदंसणं मेया सिद्धे शिरसा नमस्सामि। सिद्धं संपूर्णभव्यर्थं सिद्धेः कारणमुत्तमं प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम् सुरेंद्र मुकुट श्लिष्ट पाद पद्मांशुकेशरं प्रणमामि महावीरं लोकत्रयीय मंगलम्। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सभ्यसाहूणम्। जय बोलिए अनंत अनंत परम सिद्ध परमेष्ठी भगवानी की। जय बोलिए अनंत अनंत 24 तीर्थंकर भगवानी की। देवादिदेव चिंतामणि मूलनायक श्री पार्श्वनाथ भगवानी की। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव की। आचार्य भगवान रविशरण स्वामी महामुनिराज की। परम पूजनीय चर्या श्रोमणी अध्यात्म योगी आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की। अहिंसामयी जैन धर्म की। बीतरागी प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की। मनीषियों, वर्तमान शासनायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भव्य जीव यहाँ विराजते हैं। परम भट्टारक महाश्रमण उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्चित भागवादिनी भगवती माँ जिनवाणी का हम सभी भव्य जीव यहाँ करुणांजलि लगा करके पान कर रहे हैं। यह भगवती माँ जिनवाणी, यह भागवादिनी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों को मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव ने ज्ञान और ज्ञेय की बड़ी सुंदर व्याख्या की और ज्ञान ज्ञेय की व्याख्या करते हुए उन्होंने इस भटकती चेतन आत्मा को जागृत करने के लिए सुंदर दृष्टांत देकर के कहा कि यदि ज्ञान ज्ञेय में लगा है, यदि ज्ञान ज्ञेय में लगा है तो ज्ञेय की प्राप्ति कैसे करोगे? ज्ञान ज्ञेय में लगा है तो ज्ञेय की प्राप्ति कैसे करोगे? और ज्ञान ज्ञेय में लगा है तभी तो ज्ञान ज्ञेय की प्राप्ति करोगे। ज्ञान ज्ञेय में लगा है तो ज्ञेय की प्राप्ति कैसे करोगे? और ज्ञान ज्ञेय में लगा है तभी तो ज्ञेय की प्राप्ति करोगे। ज्ञान पर ज्ञेय में ही लगा पड़ा है, ज्ञान पर ज्ञेय में ही लगा पड़ा है, निज आत्मा ज्ञेय की प्राप्ति कैसे करोगे? और जिस जीव का ज्ञान निज आत्म ज्ञेय में लग गया, निज ज्ञेय में लग गया है, उसको परज्ञेय की आवश्यकता नहीं पड़ती और परज्ञेय को देखता ही नहीं। फिर तो निज आत्मज्ञेय को प्राप्त करता है, उसी को ही प्राप्त करता है।
ज्ञप्ति क्रिया में ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञप्ति क्रिया। ज्ञान आत्मा का गुण है। आत्मा ज्ञाता, आत्मा ज्ञाता, जानने वाला। किससे जानता है? ज्ञान से जानता है। किसको जानता है? ज्ञेयों को जानता है। और वे ज्ञेय बाहिर भी हैं और अंतरंग निज आत्मद्रव्य भी ज्ञेय है। ऐसा वह ज्ञाता अपने ही ज्ञान के द्वारा ज्ञप्ति क्रिया में यानी जानन क्रिया में परज्ञेय को लेकर आता है, तब तक निज ज्ञेय नहीं दिखता, तब तक निज ज्ञेय नहीं दिखता। और जैसे ही निज ज्ञेय दिखना प्रारंभ हो जाता है, परज्ञेय फिर उसको रुचिकर नहीं लगते, परज्ञेयों पर उसका फिर लक्ष्यपात नहीं होता। तभी फिर निज शुद्ध आत्मद्रव्य को वह जीव प्राप्त करता है। रिंकू भैया, जब तक पर परिणति पड़ी रहेगी तब तक तो एक आकृति प्रतिमा में नहीं आती है। परमात्मा की आकृति, निज शुद्ध आत्मद्रव्य की आकृति कहाँ झलकने वाली है? गोमटेस के चित्रकार के सभी ने, जो मूर्तिकार था, उसको सभी ने सुना कि जब वह प्रतिमा को गढ़ रहा था उस समय 6 महीने तक उसकी माँ ने उसके भोजन में नमक नहीं डाला। ऐसी किंवदंती, ऐसी कथा सुनते हैं कि जिस शिल्पकार ने भगवान गोमटेस बाहुबली की प्रतिमा को गढ़ा, उसकी माँ ने उसकी परीक्षा करने के लिए कि हमारा बेटा मन लगाकर प्रतिमा में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, मन लगाकर वीतराग तो प्रकट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसने उसके बेटे के भोजन में 6 महीने नमक नहीं डाला। परंतु बेटा भोजन करके चला जाता था, उस बात को किंचित भी ज्ञान नहीं होता था, उसको पता ही नहीं रहता था कि मैंने भोजन ग्रहण कर लिया और भोजन बिना नमक का था। एक दिन जब उसने कहा, माँ आज तू भोजन में नमक डालना भूल गई क्या? तब माँ ने क्या कहा? माँ ने कहा, बेटा प्रतिमा बन गई क्या? बेटे ने कहा, शिल्पकार ने कहा, माँ आज तू भोजन में नमक डालना भूल गई क्या? आज तूने भोजन में नमक नहीं डाला। तब माँ ने प्रश्न पूछा, बेटा तेरी प्रतिमा गड़ गई क्या? प्रतिमा बन चुकी क्या? उसने बोला, हाँ। कैसे पता? बोले, मेरे पुत्र 6 महीने से मैंने तेरे भोजन में नमक नहीं डाला, परंतु तुझे भोजन में आसक्ति, भोजन में लालसा नहीं थी, तेरा लक्ष्य भोजन नहीं था, इसलिए 6 महीने से तू बिना नमक का भोजन करते चला गया। तुझे तेरे मस्तिष्क में हर समय वह प्रतिमा झलकती थी, इसलिए तुझे ये भी पता नहीं कि 6 महीने से तूने नमक नहीं खाया। आज जब तेरी प्रतिमा गड़ गई, बनकर तैयार हो चुकी है, तब तू निश्चिंत हो गया, तुझे लक्ष्य की प्राप्ति हो गई, इसलिए अब तेरा आज लक्ष्य अन्यत्र गया। ओह, एक प्रतिमा गढ़ने के लिए इतनी एकाग्रता चाहिए पड़ती है। आचार्य जी बताते हैं कि जयपुर में एक सेठ ने बताया उनको कि प्रतिमा पूरी जो बनाते हैं वो सामान्य कलाकार बनाते हैं। प्रतिमा जो पूरी बनती है उसको सामान्य कलाकार बनाते हैं, लेकिन प्रतिमा का जो मुख आकृति होती है उसको बनाने के लिए विशेष कलाकार होता है, कारीगर होता है। उसकी जो फिनिशिंग होती है उसके लिए विशेष कारीगर आता है। उससे पूछा ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि सामान्य आकृति निकालने के लिए तुम सारे सामान्य कारीगरों का काम लेते हो, पर जब उसमें फिनिशिंग करना होती है, पूर्ण आकार देना होता है और उसकी मुख आकृति बनाना होती है, तब आप विशेष कलाकार को बुलाते हो, ऐसा क्यों? उन्होंने बताया कि महाराज जी, रागी सरागी की प्रतिमा बनाना हो कोई भी बना देगा, सरागी की प्रतिमा बनाना हो कोई भी बना देगा। क्रैक भी हो गई, अंग भंग भी हो गए, अथवा कुछ परिमाण आगे पीछे भी हो गया, तो हमें टेंशन नहीं लेते हैं हम लोग। क्यों? उसमें रंग पोत देते हैं,
कपड़े पहना दिए, सब ढक जाता है। वीतरागी भगवान की प्रतिमा में अगर इंच तो बहुत बड़ा हो गया, एक सूत के बराबर भी अगर निम्नता और अधिकता हो जाती है, प्रतिमा रिजेक्ट हो जाती है। सालों सालों की मेहनत रिजेक्ट हो जाती है हमारी। एक सूत का भी यदि आंख के गोले में अंतर आ गया, एक सूत का भी यदि भौं में अंतर आ गया, एक सूत का भी यदि उंगली में अंतर, उंगली के पोरों में अंतर आ गया, पंडित जी बैठे हैं, पंडित जी तुरंत जाएंगे, भैया प्रतिमा ठीक नहीं है, सम चतुरष्ट संसान नहीं है, इसका रिजेक्ट। लाखों रुपए का तुम पत्थर लाए हो, स्टोन लाए हो खरीद कर, 10 फीट की, 20 फीट की, 25 फीट की प्रतिमा थी, 6 महीने लग गया उसको बनाते बनाते, पंडित जी ने इतना कह दिया प्रतिमा सम चतुरस्र संसान से युक्त नहीं है, रिजेक्ट। सारी मेहनत 6 महीने की बर्बाद। सरागी की प्रतिमा बनानी हो, कोई देवी देवताओं की प्रतिमा बनाना हो, उसमें ही आगे पीछे करके कपड़े पहना देंगे, पेंट पोत देंगे। लेकिन वीतरागी प्रतिमा बनाने में ना पेंट काम करता और ना ही पेंट काम करता, ना वस्त्रु पेंट काम करता और न पोतने वाला पेंट काम करता। वहां तो जो जैसा जितना है, रागी की प्रतिमा मुस्कुराते बना देंगे, मुंह लटकाते बना देंगे, सब चल जाएंगी। वीतरागी की प्रतिमा में वीतरागता डालना पड़ती है, वीतरागता नहीं डाल पाए प्रतिमा किसी काम की नहीं। इसलिए मुख आकृति बनाने के लिए उस व्यक्ति को बुलाया जाता है जो पूर्ण एकाग्र होकर के और उस प्रतिमा में मुख आकृति देता है, उसमें वीतरागता भरता है। यही कारण है आज गोमटेश जैसी प्रतिमा ब्रह्मांड में आज तक कहीं नहीं बनी। वैसी वीतरागता इतनी लाखों करोड़ों प्रतिमाएं हैं पूरे भारत देश में और विदेशों में भी, लेकिन जो वीतरागता, जो आकृति भगवान गोमटेश बाहुबली की दिखाई देती है, उनके सामने खड़े हो जाओ, घंटों घंटों खड़े रहोगे, आपका मन नहीं करेगा वहां से हटने का। एक श्वेतांबर संत आए गोमटेश बाहुबली में, जो मूर्ति पूजक नहीं थे। उनमें भी 2 भेद होते हैं, स्थानक और मंदिर मार्गी। तो मंदिर मार्गियों के यहाँ तो मूर्ति की पूजन होती है, स्थानक वाले जो होते हैं उनमें मूर्ति पूजन नहीं। शास्त्र जैसे आपके तारणपंथी हैं, ऐसे ही वहाँ पर स्थानक होते हैं। वो स्थानक वासी थे, मूर्ति पूजक नहीं थे। वो आए 2000 नहीं, पहले वाले में 2006 के पंचकर्णा, वो 2006 के महामस्तक अभिषेक में आए, और आकर के पहली बार उनने किसी दिगंबर प्रतिमा को दर्शन किए होंगे। आके वो बाहुबली भगवान की मूर्ति को एक टक देखते रहे। उनको खड़े खड़े कम से कम 1-1.5 घंटा हो गया, वो वहां से हिले ही नहीं, बस भगवान की प्रतिमा को ऊपर से नीचे तक देखते रहे। उनसे किन्हीं मुनिराजों ने पूछा, भैया बस करो। उनके शब्द थे, स्थानकवासी संत जिनने कभी भगवान की प्रतिमा को नमस्कार नहीं किया होगा, उनके शब्द थे कि कैसे हटूं, वीतरागता मुझे अपनी ओर खींचती चली जा रही है। मैंने अपने जीवन में ऐसा भव्य वीतरागता का स्वरूप अब तक कभी कहीं नहीं देखा। भगवान की वीतरागता मेरी आंखों को पलक झपकने नहीं दे रही है। जो उन बाहुबली भगवान के एक बार दर्शन कर लेता है, वो उनका ही हो जाता है। तो ऐसी वीतरागता वही डाल पाएगा जो एकाग्र होगा। जब प्रतिमा के अंदर वीतरागता डालने के लिए इतनी एकाग्रता चाहिए कि नमक का भी होश न रहे, इतनी एकाग्रता चाहिए, तो मित्र तुम्हारे अंदर जो आत्म पाषाण पड़ा हुआ है, इसमें वीतरागी मुद्रा को प्रकट करने के लिए, अपने अंदर का भगवान प्रकट करने के लिए कितनी एकाग्रता चाहिए पड़ेगी, कितनी वीतरागता चाहिए पड़ेगी। घर में 1000 काम पड़े हुए हैं, उनको करते रहो। घर परिवार संबंधी कुटुंबी इनमें डूबे रहो, और फिर सोचो
कि हमें आत्मा के दर्शन हो जाएं, 3 काल में संभव नहीं है, 3 काल में भी संभव नहीं है। वो एक काव्य पढ़ते ना कि यदि घर में ही वीतरागता प्रकट हो जाती तो तीर्थंकर क्यों त्याग, ऐसा कुछ पढ़ते ना। काहे को शिव साधन करते, काहे संयम को अनुरागे। घर में ही वीतरागता मिल जाती, वे लोग निज को भी धोखा देते हैं और दूसरों को भी छलते हैं। जो घर में बैठे बैठे वीतरागता को प्रकट कर रहे हैं, जो भोगों को भोगते भोगते वीतरागता को प्रकट कर रहे हैं, जो 5 इंद्रियों की भोगों में लिप्त पड़े हैं, न कुछ त्यागने का भाव, न कोई तपस्या का भाव, न कोई कुछ भी भाव नहीं है, बैठे बैठे वीतरागता प्रकट कर लेंगे, ऐसे लोग बड़े छलिया कहे गए हैं। वे लोग स्वयं का भी घात करते हैं और जगत में दूसरों का भी घात करते हैं। वीतरागता के लिए एकाग्रता चाहिए, शून्यता चाहिए। पर द्रव्यों में लिप्सा चली जा रही है, पर द्रव्यों में पूरा मन का उपयोग चला जा रहा है, कैसे वीतरागता मिलेगी। मैं क्या सोच रहा था मालूम है, आज जब जंगल गया, वो टेंट लग रहा था, डोम बन रहा है ना, वहां कोलाहल चल रहा था, ये लाओ वो लाओ, नट लगाओ तो ऊपर उठाओ, नीचे करो, खींचो, छोड़ो। मैं जंगल में बैठा बैठा सोच रहा कि मुनिराज, तुमने अपने आप को फ्री करके जगत का सबसे बड़ा काम कर लिया। मुनिराज, तुमने अपने आप को प्रपंचों से फ्री करके, प्रपंचों से मुक्त करके बहुत बड़ा काम कर लिया। अब ये बेचारा कब सोच पाएगा कि मैं आत्मद्रव्य हूं। पूरी रात उसको वो बल्लियां ऊपर नीचे करते हुए और वो एंगल ऊपर नीचे करते हुए नट बोल्ट कसते पूरी रात पूरा दिन निकल जाएगा। उसको कहाँ इस बात का ज्ञान है कि मैं जीव द्रव्य हूं, मैं आत्मद्रव्य हूं, मैं भगवत शक्ति से युक्त, परमात्मा शक्ति से युक्त, मैं ही परमात्मा द्रव्य हूं। कब सोचेगा? उसको कब फुर्सत मिलेगी? भैया, राजीव भैया बताओ तो, बे नट बोल्ट करते हुए, बे बेरिंग वेरिंग करते हुए पूरा दिन निकल जाता है। कब सोचोगे? कब सोचोगे? 24 घंटे में देखो तो, अपनी परिणति को निहार कर तो देखो। 24 घंटे में लगभग 17-18 घंटे वे पर्चे पूरे करते में निकल जाते हैं। इनके में इतने बेरिंग भरना है, उनके में इतने बेरिंग भरना है, इसमें ही पूरा दिन निकल जाता है। कहाँ आत्मद्रव्य दिखेगा? कहाँ भगवत स्वरूप नजर आएगा? जब तक परगे में दृष्टि लगी हुई है, निजगे नहीं दिखता। और जैसे जैसे निजगे दिखना प्रारंभ हो जाता है, उसकी अनुभूति आना, उसकी झलक आना प्रारंभ हो जाती है, वैसे वैसे परगे में अपने आप उदासीनता आने शुरू हो जाती है। उदास होना नहीं पड़ता। समझ रहे मोनू भैया? वे लोग तो ढोंगी हैं जो उदासता दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। हम उदास हैं, मुंडी लटका के बैठ गए, हमें क्या मतलब पड़ा है? तुम्हारा काम है, हमारा काम थोड़ी है। ये ढोंगी लोग हैं जो उदासता प्रदर्शित करते हैं। उदासता प्रदर्शित करने का विषय नहीं है। जो उदास हो जाता है, उसकी उदासता अपने आप प्रदर्शित हो जाती है। प्रदर्शन मत करो, दिखावे में मत जियो, दिखावा मत करो। दिखावे का सत्य सत्य नहीं होता, दिखावे का सत्य असत्य होता है। जो सत्य में जीता है, उसका प्रदर्शन अपने आप हो जाता है। साम्य भाव में जियो, समता परिणाम में जियो, अपने आप सब कुछ प्रकट होता है, सब कुछ फैलता है। यश फैलाना नहीं पड़ता, मान सम्मान करवाना नहीं पड़ता, यश फैलाना नहीं पड़ता, मान सम्मान करवाना नहीं पड़ता। पुण्य इतना गाढ़ा कर लो, अपनी यशा कीर्ति को इतना मजबूत कर लो, अपने आप व्यक्ति आपके पीछे पीछे भागेगा तिलक की कटोरी लेकर के। तुम ऐसा जीवन तो जियो। जीवन जीना नहीं चाहते और चाहते हमें माला है, पढ़े, तिलक मिले। कैसे मिलेगा?
हाथ में मदिरा की बोतल लिए घूम रहे हो, हाथ में मदिरा का देसी वाला लिए घूम रहे हो, हाथ में हरी नीली पीली बोतलें लेकर के घूम रहे हो और चाहते हो समाज हमें तिलक करके माला पहनाए, कैसे पहनाएगी, कैसे पहनाएगी? अपना आचरण इतना निर्मल कर लो, अपने आचरण को इतना पवित्र बना लो कि समाज के लोगों को अभी आएगी ना चतुर्दशी के बाद वो क्षमामाणी पर्व होता है, तो फिर जो समाज के वृद्धजन होते हैं, समाज के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता होते हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के लिए समर्पण कर दिया, आपके यहाँ होता है ऐसा कि नहीं होता? उनके लिए सम्मानित किया जाता है। यथार्थ में पद वाले नहीं, यथार्थ में जो धर्मात्मा जीव है, जो निस्वार्थ भावना से, जिसने अपने जीवन के 70 साल 80 साल 90 साल इस समाज को देकर के समाज का उपकार किया है, बच्चों को आगे बढ़ाया है, सभी के लिए प्रेरित किया है धर्म के लिए, ऐसे वृद्धों का सम्मान होना ही चाहिए। अब करो, इस बार से एक परंपरा शुरू करो। आपके नगर में बड़े बड़े विद्वान रहे हैं, आपके नगर में बहुत ग्रंथों की रचना हुई है, आपके नगर में बड़े बड़े मुनिराजों ने आकर के निवास किया है, तो उन वृद्धों का सम्मान जिन्होंने समाज के लिए समर्पण दिया है। एक देशभक्त वीर जवान यदि युद्ध करते हुए मरण को प्राप्त होता है तो उसको परमवीर चक्र मिलता है, अथवा सम्मान पूर्वक उसके घर पे उसके वस्त्रों को गाजे बाजे के साथ पहुंचाया जाता है, सम्मान होता है उसका, देश में उसका वीर जवान के नाम से उसका सम्मान किया जाता है। तो जिसने आपकी समाज के लिए अपने जीवन के 50 साल 60 साल 70 साल 80 साल दिए हैं, ऐसे उस शांत जीवन जीने वाले धर्मात्मा वृद्ध का सम्मान जरूर होना चाहिए। अपने आप होता है। जिसने पुण्य कमाया है, यश कीर्ति कमाया है, उसको किसी के सामने खड़े होने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लोग बुला बुला कर सम्मान करते हैं। पर जिसने जगत में पाप ही पाप कमाया है, उसको भी बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, हर चौराहे पे हर जगह खड़े होकर लोग उसको धुतकारते हैं, लोग उसको धिक्कारते हैं, जैनों के नाम पे कलंक है, ऐसा शब्द सुनने को मिलते हैं। तो अपने जीवन को ऐसे जियो, अपने जीवन को ऐसा जियो, लोग आपके लिए कहें हमारे जैन समाज का तिलक है, हमारे जैन समाज का कलंक नहीं है। ऐसा जीवन जियो। वो तभी होगा जब निज गेय दिखेगा। जब तक परगेयों में उलझे पड़े रहोगे, परों को देखते रहोगे, तब तक निज की शुभ परिणति अशुभ परिणति को नहीं पकड़ पाओगे। और जब तक निज की शुभ और अशुभ परिणति नहीं पकड़ में आती, तब तक आपका आत्मद्रव्य आपसे बहुत दूर बैठा हुआ है, बहुत दूर है। उसको प्राप्त करना बड़ा दुष्कर है, उसको प्राप्त करना बड़ा दुष्कर है। क्या कहें जीव की परिणति, क्या कहें जीव की परिणति। एक जीव आचार्य भगवंत ने लिखा था कि गुरुदेव ने कहा था एक बार प्रवचन में कि कैमरों में मत देखो अपने आप को, कैमरों में अपने आप को मत देखो। कैमरे तो बनावटी पर्याय भी दिखा सकते हैं, कैमरे तो वही दिखाएंगे जैसे आप बैठे हो। इसलिए अपनी परिणति को कैमरे में मत देखो, फोटोओं में मत देखो कि मैं कैसा हूं, क्योंकि फोटो खिंचवाते समय आप बड़े सुंदर बन के बैठते हो, पर इतने सुंदर होते नहीं। मां शादी के मंडप में जब गई थी तो वैसी थी क्या जैसी दिखती हो, या वो 4-5 हज़ार रुपये निपटा के आई थी वहाँ ब्यूटी पार्लर में और इतना सारा पुतवा के आ गई थी कि 8 दिन तक जिसको छुटाना भी बड़ा मुश्किल पड़ रहा था। ये मायाचारी की सुंदरता थी, ये फोटोग्राफी की सुंदरता थी। फोटो में तो कितना कुरूप व्यक्ति भी हो उसको भी ठीक किया जा सकता है।
फोटो में, कैमरों में अपनी परिणति को मत खोजो, वो सही नहीं बता पाएंगे। परिणति को खोजना है अपने दिनचर्या में, अपने प्रतिदिन के परिणामों में खोजो कि मेरा परिणाम किस समय कहाँ जा रहा है, वही सही बता पाएगा। और जो अपनी परिणति की खोज कर लेगा वह जीवन में कभी फैल नहीं हो सकता, कभी नुकसान नहीं उठाएगा। जो जीव निज की परिणति को नहीं जानता है वही जीवन में नुकसान उठाते हैं। परिणति को पहचान लो। उसने परिणति को पहचान लिया। किसने? उसने परिणति को पहचान लिया, उसकी पकड़ में आ गई। मैंने पूर्व पर्याय में गलती की थी। किसने? किसने? गिद्ध ने। जो गिद्ध मुनिराज के चरणों में स्वर्णमयी हो गया था, जो गिद्ध जिसका शरीर स्फटिक मणि के समान हो गया था, ऐसा वह गिद्ध क्या सोच रहा था? मैंने पूर्व पर्याय में कितना पाप किया, राजा होकर के आज मैं गिद्ध की पर्याय में बैठा हूं। तब रामचंद्र जी ने पूछा, भगवान ये मांसाहारी गिद्ध पक्षी, इसे क्या प्रयोजन और इसके इतने शांत परिणाम कैसे हो गए कि ये आपके चरणों में आकर के लुटपुट हो रहा है, आपके गंधोदक का पान करके स्वर्णमय काया को प्राप्त हो गया है। कृपया कर इसका वृत्तांत सुना करके मुझे कृतार्थ तो कीजिए। तब सुगुप्ति मुनिराज अपने ज्ञान दिवाकर को प्रखर करते हुए उन्होंने अपने मुखार बिंदु को खोला और सारे जगत को अपनी अमृतमयी वाणी से अभिषंचित करते हुए कहा, हे राम। भैया पंडित जी, यहां राम कथा चल रही है। हे राम, मैं इस गिद्ध पक्षी के भवों के बारे में तुमसे कहता हूं, तुम चित्त को एकाग्र कर सुनो। जिस स्थान पर तुम खड़े हो इस स्थान का नाम दंडक वन है। कभी यहां वन नहीं, बहुत सुंदर बहुत विशाल नगर हुआ करता था। जिस नगर का राजा दंडक था उसी के नाम से इस नगर का नाम दंडक पड़ा। कुंडलपुर नगर था, वहां पर दंडक नाम का एक राजा निवास करता था। वह जो दंडक नाम का राजा था वह परिव्राजकों का उपासक था, यानी वैदिक ब्राह्मणों का उपासक था, वैदिक तपस्वियों का उपासक था। और वह अपने जो गुरु महाराज हैं उनकी बड़ी निरंतर सेवा किया करता था। उसकी पत्नी जो महारानी थी वो भी बहुत गहरे से परिव्राजकों का उपासना करती थी, परंतु उसका चाल चलन ठीक नहीं था। जो परिव्राजकों का एक स्वामी था उससे उसके संबंध ठीक नहीं थे, उनके साथ उसके दुस्संबंध थे। इस प्रकार से निरंतर उन महात्माओं का नगर में और उस भवन में आना जाना लगा रहता था। एक दिवस वो दंडक वन में भ्रमण हेतु गया। वहाँ उसने दिगंबर मुनिराजों के स्वरूप को देखा। ईर्ष्यावश, चूंकि वह परिव्राजकों को उपासक था इसलिए दिगंबर मुनिराजों से ईर्ष्या रखता था। ईर्ष्यावश एक मरा हुआ सांप उसने उठा करके उन मुनिराज के गले में डाल दिया। जब उन मुनिराज ने उसका कोई प्रतिकार नहीं किया और मुनिराज ने इस बात का निर्णय कर लिया कि किसी ने मेरे ऊपर उपसर्ग किया है। मुनिराजों की तो अलौकिक वृत्ति होती है, विलक्षण ही प्रज्ञा होती है, विलक्षण ही चिंतन होता है। मुनिराजों के चिंतन का तो कोई पार पा ही नहीं सकता है। धन्य है निर्गंथ दशा, धन्य है मुनि दशा। वे उपसर्ग करने वाले के ऊपर भी तिरछी निगाह करके नहीं देखते हैं। छील दिया जाए, काट कर फेंक दिया जाए, चूल्हे चुभा दिए जाए, सुइयां चुभा दी जाए, सिगड़ी रख दी जाए, घानी में पेर दिया जाए, पर वे मुनिराज उपसर्ग करने वाले के ऊपर
किंचित भी रोष तोष का भाव नहीं रखते हैं, इसका नाम दिगंबर मुनिराज होता है। ऐसे वे सच्चे निर्गंत भावलिंगी तपोधन, जैसे ही उन्होंने जाना कि मेरे ऊपर किसी ने उपसर्ग किया है, जब तक यह उपसर्ग दूर नहीं हो जाता मैं चारों प्रकार के आहार का प्रत्याख्यान करता हूं और संलेखना को धारण करता हूं। यदि यह उपसर्ग दूर होता है तो ही इस स्थान से च्युत होऊंगा, आहार आदि ग्रहण करूंगा। यदि यह उपसर्ग जीवन भर दूर नहीं होता है तो मैं अपने प्राणों को समाधि पूर्वक विसर्जित करूंगा, परंतु यहां से किंचित भी हिलूंगा नहीं। ऐसा नियम करके वे मुनिराज बैठे बैठे कई दिन व्यतीत हो गए। बिना भोजन के उनका शरीर क्रश हो चला था, शिथिल हो चला था। शरीर तो शिथिल हो रहा था, शरीर तो शिथिल होता चला गया, परंतु आत्मा प्रगाढ़ पुष्ट होती चली गई। शरीर शिथिल होता जा रहा था, आत्मा में गुणों की वृद्धि होती चली जा रही थी, आत्मा तो पुष्ट होती चली जा रही थी। पुनः एक दिन वह राजा दंडक उसी ओर पुनः एक दिन निकल पड़ा और उसने एक व्यक्ति को देखा जो उन मुनिराज के ऊपर से कीड़े आदि लग गए थे, सांप मरा हुआ था, उस मरे सांप में चींटियां और कीड़े लग गए थे जो कि मुनिराज के शरीर को भी खाने लग गए थे। उस राहगीर ने वो मुनिराजों के ऊपर से कीड़े साफ करके निकाल करके सर्प को निकालने का प्रयास कर रहा था। वही समय पड़ गया, उसी समय राजा वहां से निकल पड़ा। उसने पूछा, हे भव्य जीव तू क्या करता है? तब कहा, राजन न जाने किस पापी ने, किस द्वेषी ने इतना घोर घोर पाप कर लिया। दिगंबर मुनिराज के ऊपर ये सर्प डाल करके उनको उपसर्ग किया। ना जाने कितने दिन व्यतीत हो गए ये मुनिराज को एक कष्ट से सहन करते हुए। उस जीव ने तो निश्चित ही नरक गति का बंध किया होगा। तब राजा को इस बात का भान हुआ, ओ मैंने कितनी बड़ी गलती की है, मैंने कितना बड़ा पाप किया है। एक निर्दोष दिगंबर साधु के ऊपर मैंने ये अत्याचार किया। धन्य है दिगंबर मुनिराज, धन्य है इनकी क्षमता धैर्य कि इतने दिन व्यतीत हो गए परंतु इन्होंने अपने यहाँ गले से उस सर्प को निकाल के नहीं फेंका और ना ही अपने स्थान से च्युत हुए हैं। और शरीर को देखकर लगता है तब से इन्होंने कुछ भोजन पानी भी ग्रहण नहीं किया है, कितने दुर्बल हो चुके हैं। उसने उस सर्प को निकाल करके दिगंबर मुनिराज के समक्ष निवेदन किया कि हे भगवान मुझे क्षमा दान दो, मैं ही वह अत्याचारी हूँ, मैं ही वही पापी हूँ जिस पापी ने आपके ऊपर विनोद करते हुए इस सर्प को डाला था। मुझे तो लग रहा था कि आप इसको निकाल कर फेंक दोगे, पर मुझ अज्ञानी को क्या पता था आप गुणों के भंडार अपने ऊपर हुए उपसर्ग का भी प्रतिकार नहीं करते हो। आज मुझे पता पड़ा आप कितने गुणों के भंडार हो, आप समता के दया की मूर्ति हो, आज मुझे पता पड़ा है। ऐसा पश्चाताप करता हुआ बारंबार उसने मुनिराज को नमस्कार किया और अपने दुष्कृत्य की क्षमा मांगी। तब मुनिराज ने धन्ना ते भगवंता, उन्हीं मुनिराज ने ये नहीं कहा अरे दुष्ट तूने क्या पाप कर लिया है, तूने ऐसा क्यों किया। उन्होंने कहा पाप क्षयरस्तु, उन्होंने कहा पाप क्षयरस्तु, हे राजन तेरा पाप क्षय को प्राप्त हो। ऐसी होती दिगंबर मुनिराजों की करुणा, ऐसी होती दिगंबर मुनिराजों की करुणा। वे मुनिराज शरीर को छलनी भी कर दे उसको आशीर्वाद ही देते हैं, उससे कभी दुर्वचनों का व्यवहार नहीं करते। ऐसी होती दिगंबर मुनिराजों की चर्या। उस याचना से उसका पाप कुछ मंद हुआ और जो जीव नरक की यात्रा करने जाने वाला था वह जीव
नरक का बंध न करके और त्रियंच पर्याय का बंध करके मांसाहारी गिद्ध हो गया। आज हे राम, आज इस गिद्ध को हम दोनों मुनिराजों के दर्शन कर पूर्व भवों का स्मरण हो गया और उसने जो जो कष्ट पूर्व भवों में प्राप्त किए उन भवों के कष्टों को उसको स्मरण होने से अपनी चेतना पुनः उसकी जागृत हो गई, उसको इस बात का ज्ञान हुआ। अरे अभी बीच में एक कहानी तो रह गई। बंद करके इस प्रकार क्षमा याचना करके वह राजा दंडक अपने नगर वापस चला गया। मुनिराज भी यथास्थान चले गए। इस बात को जब उन परिव्राजकों ने जाना कि ये दिगंबर मुनिराज का हमारा राजा दंडक दिगंबर मुनिराजों का भक्त हो गया है, उन्होंने बड़ा क्रोध किया। अब राजा के सामने क्रोध प्रकट तो कर नहीं सकते थे, दंड के भागी हो जाते, इसलिए उन्होंने कुछ युक्ति नहीं सोची, उन्होंने इतनी नीचता दिखाई, उन्होंने इतना दुष्कार्य किया जो करना सीधे नरक के लिए ही पहुंचाने वाला था। उन्होंने दिगंबर मुनिराज का भेष धारण कर रानी के साथ दुष्कृत्य किया और इस बात का पता राजा को लग गया कि किसी दिगंबर मुनि ने हमारी रानी के साथ बलात्कार किया। क्रोध में आग बबूला राजा कुछ भी नहीं दिखा और पूर्व में जिन धर्म के विद्वेषी मंत्री आदि थे, नागरिक लोग थे, जिन्होंने राजा को कई बार दिगंबर मुनियों और जिन धर्म के प्रति भड़काया था, वो सारी की सारी बातें उसके मस्तिष्क रूप पटल पर आना शुरू हो गई। चित्र की भांति एक के बाद एक दृश्य उसके सामने दिखाई देने लग गए। क्रोध अग्नि इतनी प्रचंड हो गई, इतनी भभक गई कि शीघ्र ही उसने अपने सेनापति को बुलाकर आदेशित किया कि हमारे नगर और नगर के आसपास जितने भी हमारे क्षेत्र में नग्न दिगंबर साधु हैं, उन सभी को उठा करके घानी में पेड़ दिया जाए। उस दंडक वन में जहां कहीं भी दिगंबर मुनिराज दिखते थे, बड़े बड़े संघ, बड़े बड़े उपसंघ, सभी को उठा करके उस राजा ने घानी में पिरवा दिया। हो क्या दृश्य होगा, वो क्या दृश्य होगा। मुनिराजों की कतार लगी हुई है, उधर घानी के जो डंडा होता है उसमें बैल जुता हुआ है, वो चारों ओर घूमते हुए घानी को पेर रहा है, घानी को चला रहा है और एक एक करके मुनिराजों को उस घानी में फेंका जा रहा है, पटकते जा रहा है। जैसे खल्लर में आप चटनी बांट देते हो, चटनी पीस देते हो, ऐसे मुनिराजों के शरीरों की चटनी बन गई। पूरा रक्त, एक वो घानी के मुख से रक्त बहते चला जा रहा है, एक तरफ हड्डियां पड़ी हुई हैं। ऐसा चित्र हमने एक बार गया में देखा। गया में चित्र बना हुआ था कि दंडक वन में जो 700 मुनिराजों को घानी में पेला था, उसका चित्र बना हुआ था। बैल, साहुला जी, बैल आंसू बहा रहा है और जो जल्लाद है वह गिर जा रहा है, उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, वो भी कांप रहा है। ऐसी अवस्था में वो घानी को चला रहा है और लोग उठा करके मुनिराज को घानी में पटक रहे हैं। रक्त, जैसे आपका स्पेलर होता ना, स्पेलर तेल निकालने वाला, तो एक तरफ से स्पेलर में सरसों मूंगफली आदि जाता और उधर से नाली में से, उसमें से जो पाइप रहता है उसमें से तेल, ऐसा मुनिराजों को ऊपर से डालते जा रहे हैं और नीचे से रक्त पाइप में लगा हुआ है, वहां पे पाइप में से रक्त बहते चला जा रहा है, नदी बहती चली जा रही रक्त की। हड्डियों का ढांचे निकाल करके ढेर लगा दिए। ऐसे जितने मुनिराज उस नगर में, उस वन में थे, सब मुनिराजों को पकड़ के राजा ने घानी में पिरवा दिया। एक मुनिराज अन्य क्षेत्र में आहारचर्या के लिए गए हुए थे, वो वहां से जब वापस आ रहे थे, रास्ते में एक दयावान श्रावक मिल गया। उसने कहा, हे मुनिराज, आप वहां क्यों जाते हो, वहां मत जाओ।
मुनिराज ने पूछा, क्या हो गया, क्या बात है? तब उस श्रावक ने कहा, हमारे उद्दंडी राजा, हमारे क्रूर राजा ने दिगंबर मुनिराजों को घानी में प्रेरने का आदेश दे दिया है। जितने मुनिराज मिलते जा रहे हैं सबको पकड़ पकड़ के घानी में पेर दिया जा रहा है। कई एक मुनिराजों को पेर दिया गया है, कई एक मुनिराज अभी भी बंदी बने वहां खड़े हुए हैं, उनका क्रम अब आने वाला है। पर धन्य है वे भगवान, धन्य है उन मुनिराज की दशा। सामने देख रहे हैं, सामने देख रहे हैं, मृत्यु मेरे सामने खड़ी हुई है। इस दुर्दशा को प्रत्यक्ष अपनी आंखों के सामने देखते जा रहे हैं। ये जा चुके हैं, इनका नंबर हो गया, अब मेरा नंबर आने वाला है। फिर भी वे मुनिराज अपने मुखमंडल की कांति को किंचित भी मलिन नहीं करते हैं। वे मुनिराज हर्ष को प्राप्त होते हैं, अत्यंत शोक नहीं करते, शोक नहीं करते, भय नहीं खाते, दुख नहीं करते कि अब मैं चला जाऊंगा। वे मुनिराज, क्योंकि भय उसको होता है, भय उसको होता है जो पापमय जीवन जीता है, जो धर्ममय होकर के जीवन जीता है, जो रत्नत्रयमय होकर के जीवन जीता है। उसको किस बात का भय? उसको इस बात का निर्णय है, ये देह तो छूटती ही है, क्योंकि सड़न गलन स्वभाव इस देश का होता ही है, इसलिए तो छूट ही जाएगी। मैं जो चेतन द्रव्य हूं, हे राजन, तुम घानी में तो पेल सकते हो, तुम घानी में पेल सकते हो, शरीर को ही पेल पाओगे, मुझे तुम पेल नहीं पाओगे। जिससे तुम द्वेष रखते हो, जिसे तुम मारना चाहते हो, जिसे तुम घानी में पेरना चाहते हो, वो मैं नहीं हूं मित्र, और जो मैं हूं उसे तू देख ही नहीं पा रहा है। दुनिया में सबसे न्यारा यह आत्मा हमारा, जले नहीं अग्नि में और भीगे नहीं कभी पानी में, जले नहीं अग्नि में और भीगे नहीं कभी पानी में, और सूखे न पवन के द्वारा यह आत्मा हमारा। घानी में पेरने वाले, घानी में पेरने वाले तू पेर ही पाएगा, तू शरीर ही देख पाएगा। जिसे तू पेर रहा है वो मैं नहीं, मेरा शरीर है। जो मैं हूं वो तो अजर है, अमर है, उसे कोई नहीं मार पाएगा। ऐसा चिंतन करते करते वे मुनिराज घानी में पड़ गए। प्राण पखेरु उड़ गए, प्राण पखेरु उड़ गए। शरीर रक्त, हड्डी, मांस आदि आदि अलग अलग वस्तुओं में विभक्त हो गया। आत्मा चैतन्य गुण को प्राप्त होते हुए ऊर्ध्व गमन कर गई। ऐसे भी मुनिराजों को न जाने कितनी क्रूरता, कितनी दयनीयता से उन मुनिराजों को वहां पे डाला। उस पाप के बंध से यह दंडक राजा नरक गया। वहां से अनेक बार इसने कष्टों को भोगा। पुनः इस दंडक राजा ने इस गिद्ध पर्याय को प्राप्त किया है। आज हम दोनों मुनिराजों के दर्शन से इसको प्रतिबोध हो गया, पूर्व भव का इसको स्मरण आ गया कि पूर्व भव में विद्वेष करते हुए मैंने मुनिराजों को घानी में पिरवाया था। उसके पाप से मैं नरक गया, उसके पाप से नाना कुयोनियों में भटका, और उसी के पाप से आज पुनः इस बियाबान जंगल में वृक्ष के ऊपर गिद्ध मांसाहारी पक्षी बना बैठा हूं। उसको पश्चाताप हो गया, उसको पश्चाताप हो गया, और पश्चाताप से भर करके वह क्षमा याचना करता हुआ, प्रायश्चित करता हुआ वो मुनिराजों के चरणों में लौट पड़ा। मुनिराजों के चरण रूप अमृत का पान करके उसने अपनी देह को पवित्र किया, और मुनिराजों के दर्शन और उनके चरणों में नमस्कार कर उसने अपने अंतरंग आत्मा को पवित्र किया। गिद्ध वहां बैठा आंसू बहा रहा था। मन ही मन अपने भावों को उड़ेल रहा था। हे भगवान,
मेरा कल्याण कैसे होगा? मुझे पापी ने न जाने कितना अत्याचार किया है, कितना अधर्म किया है, ऐसे बड़े बड़े कर्मों का मैंने बंद कर लिया, अब मैं कैसे तर पाऊंगा? देखो मैं इस कहाँ मैं राजा बन करके सुखों को भोगता था, कहाँ नरकों में जाके पड़ गया, कहाँ इस गिद्दी की पर्याय में आके बैठ गया, और कितने भव मुझे भटकना पड़ेंगे, न जाने क्या क्या भविष्य में होने वाला है। ऐसा चिंतन करता हुआ मुनि राजों के चरणों में अश्रुधारा को छोड़ने लग गया। तब गुप्त मुनिराज ने कहा, हे भव्य जीव, हे भव्य गिद्धराज, तुम विलाप क्यों करते हो? विलाप करने का समय तो गया। जिस समय विलाप का समय था उस समय तो तुम आनंद मना रहे थे, अब तेरा हृदय स्वच्छ हो गया है। धर्म की बड़ी महिमा है, धर्म की बड़ी महिमा है। पापी से पापी जीव भी, पापी से पापी जीव भी धर्म को प्राप्त करके क्षण मात्र में कर्मों से मुक्त हो जाता है। बड़े से बड़े पापी जीव, अधर्मी जीव, अत्याचारी जीव भी पश्चाताप के आंसू बहा करके और इस धर्म की शरण में आकर के अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। मुनिराज ने उससे कहा, हे गिद्ध, तू मांस का त्याग कर, तू मांस भक्षण का त्याग कर, अणुव्रतों को धारण कर, तेरा कल्याण हो जाएगा। जो पाप तूने किए हैं उन पापों को धोने का यदि कोई मार्ग है तो अणुव्रत और महाव्रत है, इसके अलावा कोई मार्ग नहीं है। सुन लो भैया, सुन लो भैया, राहुल भैया सुन रहे हो क्या? सुन लो भैया, कालांतर में जितने पाप कर डाले हैं, वर्तमान पर्याय में जितने पाप कर रहे हो, उन सभी पापों को धोने का यदि कोई सर्फ एक्सेल से नहीं धुलेंगे। वो एड में ही अच्छा लगता है कि ऐसे दाग वैसे दाग, जैसे भी दाग, सर्फ एक्सेल है ना, वो सर्फ एक्सेल कपड़े के ही दाग धो पाएगा। वो एरियल, वो टिन आदि आदि जितने भी प्रकार के पाउडर हैं, वे कपड़े के ही दाग धो पाएंगे, कपड़े के कालिमा को शांत कर पाएंगे। परिणामों की और जो कर्मों की कालिमा है, इसको कोई पाउडर नहीं धो पाएगा, कोई साबुन नहीं धो पाएगी। इसको धोने का तो कोई साबुन होता है, तो उसका नाम अणुव्रत महाव्रत है। ब्रह्मांड में ऐसी कोई साबुन नहीं बनी, कोई पाउडर नहीं बना है, कोई केमिकल नहीं बना है जिससे जीव के पाप धुलते हों। नहा लो, कितनी नदियां नहाना है, कर लो कितना क्या करना है तुम्हें, जो जो करोगे कुछ काम में नहीं आएगा। काम में यदि कुछ आएगा, काम में यदि कुछ आएगा, सागरों पर्यंत जल अपने ऊपर से ढोलते चले जाओ, स्वच्छ होने वाले नहीं हो। देह तो स्वच्छ हो सकती है, वो भी नहीं होती है, क्योंकि उसका तो शरीर, उसका तो स्वभाव ही पूरन गलन स्वभावात पुद्गलाहा, पूरन गलन, सड़ना गलना नष्ट होना, ये पुद्गल का स्वभाव है। तुम देह को भी नहीं लाते हो, वो ही स्वच्छ नहीं हो पाती, तुम्हारी आत्मा नहाने से कैसे पवित्र हो पाएगी? आत्मा को पवित्र करना है तो स्नान से नहीं हो पाएगी। अणुव्रतों में स्नान करो, महाव्रतों में स्नान करो, तब देह पवित्र, तब देह और देही दोनों पवित्र हो पाएंगे। ऐसा उपदेश जब मुनिराज ने अणुव्रतों का उपदेश दिया, रामचंद्र जी के लिए महाव्रतों का उपदेश दिया, इस प्रकार उन उपदेशों को सुनकर के धन्य है वो गिद्ध पक्षी, वो मांसाहारी पक्षी जिसने अणुव्रतों को अंगीकार कर लिया। अरे मित्र, थोड़ी शर्म खाओ। अरे मित्र पंकज, थोड़ी शर्म खाओ। एक लोमड़ी ने व्रतों को धारण कर लिया, एक सिंह ने व्रतों को धारण कर लिया, एक गिद्ध ने व्रतों को धारण कर लिया। तुम कैसे मनुष्य हो, कैसे जिन कुल में उत्पन्न हुए हो? तुम्हारे पास अणुव्रत क्या, तुम्हारे पास तो 8 मूल गुण नहीं है। क्या जीवन है तुम्हारा? क्या जी रहे हो तुम और क्या कर रहे हो तुम? कभी सोचो तो इस बारे में, कभी सोचो तो इस बारे में, मैंने ये मनुष्य देह जैन कुल कैसे पाया है, कैसे पाया है? कब कब मैंने क्या क्या धर्म किया होगा, कितना कितना तप किया होगा, दान किया होगा, तब ये मिला है। हीरे से पर्याय, कल बताया था ना, हीरे से पर्याय। क्या कर रहे हो उसका?
क्या बताया था कल? भूल गए? कैसे काम बन पाएगा अम्मा बताओ? माँ कैसे काम बताएगा? कल का उदाहरण ही आपको याद नहीं रहा। वो दूध, घी, दही, उसमें से थोड़ा सा घी नाली में फेंक दिया। बताया था, आ गया याद? अब तो आ ही जाएगा। अमूल्य घृत को जैसे नाली में फेंक दिया, ऐसे हीरे सी अमूल्य पर्याय नष्ट करते चले जा रहे हो। उस गिद्ध से तो मिल लो, उस लोमड़ी से तो मिल लो, उस सिंह से तो मिल लो, उस हाथी से तो मिल लो। त्रियंचों के उदाहरण भरे पड़े हैं, त्रियंचों के उदाहरण भरे पड़े हैं। त्रियंचों ने बेचारे बेचारे लाचार हैं कि महाव्रत ग्रहण नहीं कर सकते। नहीं तो वे तो महाव्रत ग्रहण कर लेते, तुम बैठे ही रह जाते मनुष्य। यदि त्रियंचों को महाव्रत करने की, धारण करने की पात्रता होती तो मित्र तुम जैसे पंचेंद्रीय मनुष्य जैन कुल में पड़े उत्पन्न हुए बैठे रह जाते। वे त्रियंच महाव्रत के धारण करके मोक्ष चले जाते और तुम्हें सूंड हिला के बता जाते। जहां तक जा सकते थे, जहां तक जा सकते थे, वहां तक तो त्रियंच ही चले गए। तुम मनुष्य मोक्ष जा सकते हो, पुरुषार्थ क्यों नहीं करते? प्रयास क्यों नहीं करते? अब देखो कैसे चेहरे हो गए बेचारों के, कैसे चेहरे हो गए भैया। व्रत तो कल से शुरू होंगे, आज से ही चेहरे क्यों लटका लिए? कल से तो आनंद की यात्रा प्रारंभ होने वाली है। लटका वटका के नहीं बैठना चेहरे। भोजन भले ही एक टाइम कम कर लेना, मतलब एक टाइम ज्यादा कर लेना। एक आसन की जगह नहीं पले तो 2 आसन कर लेना। भोजन में कमी हो जाए चल जाएगा काम, भोजन में कमी हो जाए काम चल जाएगा। भोजन एक बार की जगह 2 बार कर लोगे, काम चल जाएगा। परिणामों की विशुद्धि में कमी नहीं आना चाहिए, भगवान की भक्ति में कमी नहीं आना चाहिए। भोजन न्यून चल जाएगा लेकिन परिणामों की वृद्धि न्यून, परिणामों की विशुद्धि न्यून नहीं चल पाएगी। ये 10 धर्म आपको इस बात का ज्ञान कराने के लिए आए हैं। उत्तम क्षमा से लेकर उत्तम ब्रह्मचर्य तक जब आप पालोगे तब उत्तम धर्म की प्राप्ति आपको हो पाएगी। करेंगे अपन व्याख्या, कल से प्रारंभ करते हैं। रामायण भी चलेगी, साथ में 10 धर्म की व्याख्या भी चलेगी। भगवान कैसे बनते हैं ये अपन सुबह 5 बजे देखेंगे ध्यान के माध्यम से। छोड़ना मत, छोड़ना मत। 1000 काम छूट जाए, 1000 काम छूट जाए, परंतु ध्यान मत छोड़ना, क्योंकि ध्यान एकमात्र विधि है जिससे साक्षात भगवान बना जाता है। अब मैं विषय खोलता हूं, थोड़ा सा झेल लेना, ठीक है? और उठ के जाना मत अभी, जब तक विषय पूरा नहीं हो जाता तब तक। पूजन से कभी मोक्ष नहीं जा पाओगे, स्वाध्याय से कभी मोक्ष नहीं जा पाओगे, माला फेरने से कभी मोक्ष नहीं जा पाओगे, उपवास करने से, व्रत करने से कभी मोक्ष नहीं जा पाओगे। बैठे रहना और झेलते रहना, उठना नहीं। अभी पंडित जी सही तो, गलत तो नहीं बोल रहे? नहीं, पूछ लेते भैया, विद्वान बैठा है सामने तो विद्वानों से सील लगवा दे जाना चाहिए। पूजन से मोक्ष नहीं हो पाएगा, स्वाध्याय से मोक्ष नहीं हो पाएगा, माला से मोक्ष नहीं होगा, व्रतों से, उपवासों से मोक्ष नहीं होगा, मुनिराजों को आहार दान कराने से मोक्ष नहीं होगा। मोक्ष जब भी होगा, मोक्ष जब भी होगा, आत्मा में आत्मा की लीनता जिसका नाम ध्यान है, ध्यान से ही होगा। परंतु ये छोड़-छाड़ मत देना, ये क्रियाएं छोड़ मत देना, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए ये सहकारी कारण होती हैं। हाँ, देखो ध्यान इसी हॉल में होने वाला है, छोटा नहीं पड़ना चाहिए। आप चिंता नहीं करना, पर्व है, पर्व में सब समा जाते हैं। ये हॉल छोटा नहीं पड़ेगा, कम पड़ेगा तो पीछे लगवा देंगे अपन।
पर ध्यान का आनंद जरूर लूटना। वह ध्यान होती क्या वस्तु है, ध्यान कैसे किया जाता है, और उस ध्यान में ऐसा क्या होता है जिससे गुण श्रेणी कर्मों की श्रावक की नजर होती है। असंख्यात गुण श्रेणी कर्म ना मुनिजराज प्राप्त करते हैं। ऐसा क्या उस ध्यान में होता है। हम तो घंटों घंटों पूजन करते हैं, हम तो घंटों घंटों पूजन करते हैं, पर मुनिराज आपके पूरे जीवन काल में जितनी आप निर्जरा करते हो, पूरे जीवन काल में तपों को करके, व्रतों को करके, उपवास को, माला, स्वाध्याय सब करके जितने आप कर्मों की निर्जरा करते हो, ये दिगंबर निर्ग्रंथ तपोधन एक श्वास प्रमाण काल में उतनी कर्मों की निर्जरा कर डालते हैं ध्यान के बल से। ये ध्यान की महिमा है। सीखेंगे कैसे करते हैं ध्यान। कम से कम मुनिराज आर्यिका माता जी बनकर के जब करो सो करना, संस्कार तो ध्यान के डाल लो, ये सीख ही लो कम से कम कि ध्यान कैसे किया जाता है, ध्यान होती क्या वस्तु है। और मेरा विश्वास है जो 10 दिन ध्यान में बैठ जाएगा उसका चित्त परिवर्तित हुए बिना रह नहीं सकता है। ये भी पक्का है, चित्त में परिवर्तन अपने आप आएगा, क्योंकि ध्यान में बैठ करके जो शांति का वेदन होता है, जो आनंद की अनुभूति होती है, मेरी गारंटी है आपको उस आनंद की अनुभूति को आपने जीवन में कभी भी नहीं लिया होगा यदि ध्यान नहीं किया होगा तो। ध्यान किया होगा तो फिर आई होगी। फिर भी क्योंकि विशेषता विशेष पात्र के होने से विशेषता आती है, ऐसा कहा गया है, आचार्यों ने ऐसा कहा है कि सामान्य कथन करने से, सामान्य व्यक्ति के मुख से नमोकार मंत्र सुनने में हजारों बार सुना होगा आपने, परंतु एक बार दिगंबर मुनिराज के मुख से नमोकार मंत्र सुने में गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा होती है श्रावक की। श्वेतपट्ट परंपरा में एक बड़ी अच्छी क्रिया होती है, पंडित जी आपको पता होगा, मांगलिक लेते हैं वो। श्वेतपट्ट यानी श्वेतांबर परंपरा में मांगलिक लेते हैं वो। कभी भी गुरुओं के पास आते हैं, गुरुदेव मांगलिक दीजिए, मतलब क्या होता है मालूम है? बोलते हैं गुरुदेव मांगलिक दीजिए, मतलब नमोकार मंत्र से लेकर के चत्तारी मंडल चंता डंडक तक पूरा सुना देते हैं मुनिराज। इसका नाम मांगलिक है, मंगलभूत होता है। मुनिराजों के मुख से सुना गया नमोकार मंत्र मंगलभूत होता है, कर्म निर्जरा का साधन बनता है। भले ही आपने कोई कथा 50 बार सुनी हो, लेकिन मुनिराज के मुख से अवश्य सुनो, क्योंकि वही कथा मुनिराज के सुनने से, मुनिराज के मुख से सुनने से कई गुना फलदान शक्ति को प्राप्त हो जाती है। ऐसे वे मुनिराजों के दर्शन करके उस गिद्ध ने अपनी पर्याय को धन्य किया। धन्य है वो गिद्ध पक्षी, कम से कम उसकी चेतना जाग गई और उस गिद्ध ने मांसाहारी की पर्याय में होते हुए भी उसने अणुव्रतों को धारण कर लिया और वह गिद्ध अपना कल्याण मार्ग प्रशस्त कर गया। भैया सीख लो कुछ उस गिद्ध से, सीख लो कुछ उस गिद्ध से। उसके पास सामर्थ्य नहीं है पानी छानने की, कैसे पान करेगा? सुन रहे हो ना? उसके पास सामर्थ्य नहीं है पानी छानकर पीने की, कैसे पान करेगा अनिल भैया? उसके पास शुद्ध शोले का भोजन बनाने की सामर्थ्य नहीं है। मांसाहारी पक्षी कैसे शोले का भोजन ग्रहण करेगा? अणुव्रतों में, पहले ही प्रतिमा में अणुव्रतों में शुद्ध भोजन का भोजन होता है, अभक्ष पदार्थों का त्याग होता है, छने हुए पानी का पान, अनछने पानी का त्याग होता है, रात्रि भोजन का त्याग होता है, देव शास्त्र गुरु की उपासना होती है। अणुवृत्ति हो गया उसके अंदर, इस बात का किंचित विकल्प नहीं है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य इस बात का होता है, आप पंचम काल के कैसे श्रावक हो? आपसे मुनिराज यदि कहें भैया रात्रि भोजन त्याग दो, महाराज जी हमें टूर पे जाना पड़ता है, महाराज जी हमें दुकान के काम से जाना पड़ता है, महाराज जी ये समस्या है, महाराज जी वो समस्या है। उस बेचारे गिद्ध पक्षी ने एक क्षण के लिए भी ये नहीं सोचा मैं खाऊंगा क्या, मैं पीऊं। रजत सोच रहे हो, सुन रहे हो, मैं क्या खाऊंगा? मेरे पास तो कुछ भी बनाने की सामर्थ्य नहीं है, मैं क्या पीऊंगा? मेरे पास तो पानी छान के पीने की सामर्थ्य नहीं है। सामर्थ्य नहीं होते हुए भी उस जीव ने आत्महित, ध्यान, गे, ज्ञप्ति क्रिया, गे में जिसके ज्ञान में गे पर द्रव्य दिख रहा है, उसका कल्याण कभी नहीं होगा।
जिसके ज्ञान में निज ज्ञेय दिख रहा है वही धर्म पाल पाएगा। उस गिद्ध की पर्याय में उसको निज ज्ञेय दिख रहा था पंडित जी, उसको पर ज्ञेय नहीं दिख रहे थे कि मैं कैसे खाऊंगा कैसे पीऊंगा। प्राण तो दे सकता हूं ना, प्राण तो दे सकता हूं ना, खाना पीना ये मेरे लिए परनिमित्तक हो सकता है, पर मेरा प्राण देना तो मेरा स्वाधीन कार्य है। यदि संयम पूर्वक मेरे प्राण भी चले जाते हैं तो कोई टेंशन नहीं, कोई परवाह नहीं है, परंतु अपनी आत्मा का कल्याण इन मूल गुणों से होगा, इन मूल गुणों का मैं पालन करूंगा। ऐसा उस गिद्ध पक्षी ने व्रतों को अंगीकार किया। तब मुनिराज ने करुणा भाव, मुनिराज तो दयाशील होते ही हैं, मुनिराज ने करुणा भाव से युक्त होकर के राम से कहा, सीता की ओर निहार कर कहा कि हे देवी, जैसे तुम राम का पालन करती हो, भोजन बनाकर शुद्ध भोजन बना करके खिलाती हो, जैसे तुम लक्ष्मण को शुद्ध भोजन बना करके खिलाती हो, आज से यह पक्षी भी तुम्हारा पुत्र के समान है, इसके व्रतों को पालन कराने का कार्य तुम्हारा है। ताली तब बचाना मां, अभी ताली मत बजाओ। मैं आपके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा हूं, यदि उसको सॉल्व कर सको तो फिर ताली बजाना। आपका 8 वर्ष का बेटा, भैया सुनो अब ध्यान से, ताली तो ठोक दी, अब मैं बोल रहा हूं, अब ताली ठोक के बताना। आपका 8 वर्ष का बेटा मुनिराज के चरणों में आया, उसने कहा, महाराज जी मैं आज से आलू प्याज का रात्रि भोजन का त्याग करता हूं। मम्मी तुरंत पेंट खींचती है, ए तेरे स्कूल के डिब्बे में क्या रखेंगे, लंच में क्या रखेंगे, अभी तू हॉस्टल जाएगा, पढ़ने जाएगा, क्या खाएगा, वहां क्या व्यवस्था होगी, नहीं होगी, तुरंत पैंट खींचने लग जाती हो। ये नहीं सोचती कि हमारा जिस पुत्र को हमने जन्म दिया है, मां ऐसा करके आप उसकी शत्रु बनती हो, उसको कुयोनियों में कुगतियों में ढकेलती हो। वो अनुव्रत लेना चाहता है, वो त्याग करना चाहता था अभक्ष पदार्थ का, आपने उसकी पैंट खींच के उसको नीचे खींच दिया, नीचे गिरा दिया। अरे मां तो वो है, वाह मेरे बेटा, शाबाश मेरे लाल, तूने इतनी छोटी सी उम्र में व्रतों को धारण करने का संकल्प किया है, मैं तेरा पालन करूंगी। अब बजाओ ताली। करो तो ही बजाना भैया, करो तो ही बजाना, फालतू में ताली मत बजाना, ताली सुनने का मैं कोई शौक नहीं। करो, अगर कर सको तो जरूर ताली बजाओ, अपनी अनुमोदना करो, हाँ मैं मां बन करके ऐसा कार्य कर सकती हूं, करूंगी, तो ताली बजाओ अपने लिए, अनुमोदना की। नहीं कर पाओगे, अब नहीं बजा पाओगे तो इस निश्चित मान लो, मैं नहीं कह रहा हूं ऐसा, आगम कह रहा है, आप अपने ही पुत्र की शत्रु हो, और आप पिता नहीं, अपने ही पुत्र के दुश्मन हो। पिता का कर्तव्य बनता है 8 वर्ष तक, माता का कर्तव्य बनता है 8 वर्ष तक अपने बच्चे को कुछ भी अभक्ष्य पदार्थ ना खाने दे, 5 पापों में से कोई पाप ना करने दे, कषायों में न जाने दे, और जाता है तो उसका दोष माता पिता को लगता है। 8 वर्ष के बाद, अंतर्मुहूर्त के बाद बच्चा योग्य हो गया, वो अणुव्रत महाव्रतों को धारण करने लायक हो चुका है। अब आपकी जिम्मेदारी उसको ऐसे संस्कार जो आपने दिए हैं कि वह 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त के पश्चात वह मुनिराज को आहार दे सकता है, 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त के पश्चात वो अणुव्रतों को महाव्रतों को धारण कर सकता है। अब वो स्वतंत्र हो गया। अब यदि कोई भी पाप करेगा उसका बंध आपको नहीं, उसको होगा, परंतु कब? जब आपने उसको संस्कार दिए होंगे धर्म के, तब। यदि आपने धर्म के संस्कार दिए फिर भी बच्चा बिगड़ जाता है, गलत मार्ग पकड़ लेता है, उसके बंधक आप नहीं होंगे। लेकिन यदि आपने संस्कार नहीं दिए और बच्चा बिगड़ता है, उसके बंधक आप होंगे। संतान उत्पत्ति का शौक है। अब सुनो वजनदारी वाली बात, और सीधी सीधी 2 टूक बात, कि संतान उत्पत्ति का शौक है तो धर्मात्मा पैदा करो। संतान उत्पत्ति का शौक है तो भोग के लिए बच्चे पैदा मत करो, धर्म की वृद्धि के लिए बच्चे पैदा करो। पूर्व काल में संतान फालतू में उत्पन्न नहीं करते थे, भोग करके संतान उत्पन्न नहीं करते थे। पूर्व काल के समय में संतान भी उत्पत्ति करते थे। उनके दिमाग में, उनके मस्तिष्क में इस बात का विचार होता था, हमारे 4 बच्चे होंगे, हमारा 4 लोग जिन धर्म को फैलाएंगे।
4 लोगों की वृद्धि हमारे जिन धर्म में होगी, ऐसा सोच करके हम अपने समाज को, हम अपने धर्म को वारिस देकर जाएंगे। हमारे कुल का वारिस कौन? एक तो मोड़ा है, एक तो मोड़ा। अरे क्या भोग एक बार भोगे थे क्या? पाप एक बार किया था क्या जो एक संतान को उत्पन्न किया है? भोग भोगते हो, वासनाओं का समन करते हो तो संतान को जन्म दो। क्यों नाली में बहा देते हो? क्यों जीते जी मार डालते हो उन जीवों को? एक बार भोग नहीं भोगे, अनेक बार भोग भोगे हैं। नव कोटि से जीवों की जब हिंसा की ही है तो कम से कम जिन धर्म के लिए कुछ देकर जाओ। एक बेटा वही विदेश चला गया, तुम्हारे धर्म का क्या होगा? यहां पर तुम्हारी प्रतिमाओं का क्या होगा? तुम्हारे मंदिरों कर रहे हैं ना, देखो तो तुम्हारी इसी सोचने, वो देखो आपके मंदिरों में दूसरे लोग नजर गड़ा के बैठ गए हैं। करो तुम जैन समाज के लोग, तुम कमाओ, तुम खर्च करो, तुम मंदिर खड़े करो, प्रतिमाएं हम बिठाएंगे वहां पे। केवल दीवालें अकेली खड़ी करने से काम नहीं बनेगा। दीवालें खड़ी करना जानते हो तो सुरक्षा के प्रबंध भी करो। संख्या भी इतनी रखो अपनी कि कम से कम तुम कुछ बात रखो तो तुम्हें कोई सुने। तुम्हारी संख्या इतनी हो चुकी है, कभी तुम्हारी संख्या इतनी थी, तुम्हारी ही संख्या थी, और अब तुम्हारी संख्या इतनी हो गई है कि तुम कोई बात तुम्हारे देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचाते हो, वो सुनता तक नहीं है तुम्हारी बात को। जवाब देने की बात तो बहुत दूर हो गई, तुम्हारी बात सुनता तक नहीं है। इतनी संख्या तुमने अपनी कर ली है, और बट करके, लड़ाई झगड़े कर करके इतने टुकड़ों में तुमने पूरी समाज को बांट डाला। तुम्हारा खुद का ही कुछ नहीं बचा है, दूसरे को क्या सुनाओगे? तुम्हारे घर में, तुम्हारी समाज में तुम्हारी पूछ नहीं हो रही है, दूसरा क्या सुनेगा? समाज को टुकड़ों में बांट डाला, साधुओं में बांट डाला, पूजन में पाठ में बांट डाला, शास्त्र स्वाध्याय में बांट डाला, न जाने कितने कितने टुकड़े तुम लोगों ने समाज के काटे। अरे मान कसाइयो, अरे अहंकारियों, अहंकार को छोड़ो, तुम नहीं बचोगे, तुम्हारा अहंकार भी नहीं बचेगा, लेकिन हमारे समाज की, हमारी धर्म की हानि करके चले जाओगे। बांटने का नहीं, एक साथ बैठने का धर्म है। बांटो मत, एक साथ बैठो। संख्या दिखती है तो भजन पड़ता है। घरों में संख्या कम हो गई तुम्हारे, तो तुम्हारे पड़ोसी तुम्हें दबाने लग गए। घरों में तुम्हारी संख्या तुमने कम कर ली, 4 भाई एक छत के नीचे नहीं रह पा रहे, कोई इधर भग रहा है, कोई उधर भग रहा है। घरों में तुमने संख्या कर ली, अड़ोसी पड़ोसी तुम्हें दबाने लग गए हैं। घर में सुन रहे भैया, शिविर के लिए आए हो ना, शिविर के लिए आए हो, यहां से केवल पूजन पाठ करके मत जाना, क्योंकि वो तो तुम वहां पे भी कर लेते थे। यहां से तुम युवा हो, तुम लोगों के ऊपर देश की, तुम क्या मतलब हम भी युवा ही हैं, तो तुम्हारे हमारे ऊपर हमारे धर्म की बागडोर टिकी हुई है, ध्वजा खड़ी हुई है। हम ही बट गए, इनके ऊपर मत जाना तुम लोग। ये कसाई लोग हैं, मतलब तुम लोग से नहीं बोल रहे हैं, जो बांटते हैं वो कसाई हैं, इनको नहीं सुनना है। पंथवाद नहीं सीखना, संतवाद नहीं सीखना, प्रतिमाओं में, मंदिरों में अपनी समाज को नहीं बांटना, शास्त्रों में अपनी समाज को नहीं बांटना, अपनी समाज को एक रखना। जैन हम सब एक हैं। पूजन पद्धति भिन्न भिन्न हो सकती है, स्वाध्याय तुम अपना करो, हम अपना करेंगे, कोई टेंशन नहीं। पूजन तुम अपनी विधि से करो, हम अपनी विधि से करेंगे, कोई टेंशन नहीं। लेकिन जब भी जैन की बात आएगी, एक मंच के नीचे मिलेंगे। हम नहीं दिगंबर श्वेतांबर, तेरापंथी स्थानकवासी, हम एक देव के अनुयायी, हम एक धर्म के विश्वासी। ये सूत्र होना चाहिए। केवल भजनों में मत गाते रहो इसको, हम नहीं दिगंबर श्वेतांबर। जब आवश्यकता पड़े तो एक होकर बैठो, तब दिखेगा कि हाँ हम वास्तव में एक ही हैं। तुम यही एक नहीं हो पा रहे हो, वहां क्या जा पाओगे, वहां क्या एक हो? सिद्धों में सिद्ध कैसे बन पाएंगे जब यही नहीं रह पा रहे हो? यहां रहोगे, यहां एक में एक होकर रह लोगे, तब तो सिद्ध परमात्मा बन करके एक में एक समा पाओगे। नहीं तो यही नहीं रह पा रहे, वहां क्या समा पाओगे? समय समय पर ध्यान को भी समझेंगे,
समय समय पर 10 दिनों में अपन बहुत कुछ जानेंगे, क्योंकि अब धर्म की परिभाषा शुरू होने वाली है कल से। अभी भी धर्म की परिभाषा बता रहे थे, अब उत्तम धर्म की परिभाषा सुनाने वाले हैं, कल से सुनाएंगे। सुनना अनिल भैया जरूर, फोन बंद करके नहीं बैठना अभी है। देखते 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 नष्ट हो रहा है, तुम खुशी मनाते हो, और देखते देखते नष्ट होता है। दो व्यक्ति खुशी मनाते हैं, एक खुशी मना करके पाप करता है, एक खुशी मना करके पुण्य करता है, कर्म निर्जरा करता है। देखते देखते नष्ट हो रहा है। विशुद्धि का हनन होते चला जा रहा है, परिणाम शांत से क्रूर होते चले जा रहे हैं। हर्ष मना रहे हो, मैंने तो अच्छा मजा चखाया। देखते देखते नष्ट हो रहा है। विशुद्धि देखते देखते नष्ट होती चली जा रही है, तू खुशी मना रहा है, मैंने बहुत मारा उसको, मैंने अपना बदला चुका लिया उससे, अच्छा किया, मैंने ऐसा ही करना चाहिए था इसके साथ। देखते देखते विशुद्धि नष्ट हो रही है, पाप कर्म का बंद हो रहा है, नरक जाओगे। और देखते देखते नष्ट हो रहा है, उठते चला जा रहा है। देखते देखते शरीर नष्ट हो रहा है, क्रश हो रहा है, परंतु वे मुनिराज भाव विशुद्धि को बढ़ाते चले जा रहे हैं, ऊर्ध्वगमन करते चले जा रहे हैं। दो लोग देखते देखते नष्ट कर रहे हैं, परंतु दोनों की विपरीत दशा है, दिशा भी विपरीत है। मां बच्चों को अब ऐसे संस्कार देना जैसी वो मां सीता गिद्ध को संस्कार दे रही है। मुनिराजों ने कहा, मां हे सीता मां, तुम्हें इस गिद्ध को अपने पुत्र की भांति पालना है, उसके नियमों का पालन तुम्हें कराना है, क्योंकि तुम सोले का भोजन बनाकर उसको करा सकती हो, वो तो नहीं कर पाएगा। तुम सोले का पान कराना, वो तो नहीं कर पाएगा। वो गिद्ध पक्षी अपने पंखों से कुछ सीख लो। आए धड़ाम से बैठ गए, न चींटी देखा, न चींटा देखा, न मच्छर, न जीव जंतु, कुछ नहीं, आए धड़ाम से बैठ गए। वो गिद्ध पक्षी जो कभी मांस भक्षण किया करता था, पहले बैठने से पहले अपने पंखों को फड़फड़ा करके भूमि को स्वच्छ करता था, वायु से भूमि को साफ करता था, उसके बाद उस स्थान पर बैठता था, अनुव्रतों को पालन करता था। ऐसा उपदेश देकर के वे सुगुप्ति और गुप्त मुनिराज आकाश मार्ग से पुनः अन्य क्षेत्र के गमन कर गए। राम लक्ष्मण सीता, अब तो सदस्य एक और बढ़ गया। गिद्ध, उसकी बड़ी कोमल कोमल जटाएं थीं, और उन जटाओं को फैला करके राम के साथ बहुत अटखेलियां करता था, सीता के साथ वह कभी मस्खरी किया करता था, खेला करता था उनके साथ। इसलिए बड़ी प्रीति से राम ने उसका नाम जटायु रख दिया। वह गिद्ध जटायु कहलाने लग गया। माँ सीता उस जटायु का अपने पुत्र की भांति लालन पालन करती थी, सुंदर भोजन बना करके उसको खिलाती थी, सुंदर पानक बना करके पान कराया करती थी, उसको अपने हाथों से उसके सिरसीस को सहलाया करती थी, उसको नहलाना धुलाना सारा काम सीता माँ अपने हाथों से किया करती थी। अब थोड़ी वो मांसाहारी है, अब तो वो श्रावक बन गया है। इस प्रकार से बहुत दिन जब बीतते चले गए, तब उस दंडक वन में नाना स्थानों और नाना पर्वतों आदि के ऊपर कई दिन में रामचंद्र जी अपने पूरे परिवार के साथ कभी पक्ष भर रुकते थे, कभी पक्ष भर रुकते थे, कभी 2 दिन रुकते थे, कभी 4 दिन रुकते थे, तो कभी 8 दिन, 15 दिन, महीना भर रुकते थे। इस प्रकार से नाना स्थानों पर रुकते रुकते और वे दक्षिण समुद्र के निकट दंडक वन के अंतिम छोर पे पहुँचे। और जब वहाँ पहुँचे, अब भैया कमर कस के बैठ जाना, अब वह घटना आने वाली है जिस घटना को सुनकर के आपका दिल रोने लग जाएगा। राम वन वन घूमने वाले हैं, वन वन तो घूम ही रहे थे, अभी आनंद में घूमते थे, पर अब आंसू बहाते बहाते वन वन घूमने वाले हैं। दंडक वन के उस अंतिम छोर पर जब वो पहुँचे, वहाँ उन्होंने एक उचित स्थान देख करके अपनी कुटिया बनाई, थोड़े समय उसमें रहे। फिर उन्होंने निर्णय किया कि हमने माँ से कहा था, जब माँ आने नहीं दे रही थी
तब हमने माँ से कहा था कि हम उचित स्थान देख करके भवन बनाएंगे और भवन बना करके फिर हम आपको लेने आ जाएंगे, तो आप हमारे साथ फिर वहीं पे रहना। इसलिए लक्ष्मण से कहा, हे मेरे भाई, अब हम भारत की सीमा के बाहर आ गए हैं और ये दंडक वन अब यहाँ पर समाप्त होता है। अब समुद्र का तट प्रारंभ होता है। ये बड़ा रमणीक स्थान है, मुझे बहुत सुंदर लगा यहाँ पर। परिणाम भी यहाँ पर बड़े पवित्र बनते हैं और यहाँ पर अच्छा मन भी लगता है। सुंदर सुंदर बागान है, सुंदर सुंदर समुद्र का तट है। ये बहुत अच्छा उचित स्थान है, इसलिए हम यहाँ पर भवन बनाकर और अपनी माता को हम जब तक भवन का निर्माण करेंगे तुम माता को लेकर जाओ। फिर जैसे ही लक्ष्मण ये बात सुनकर के जाने के लिए उद्यत हुए, तुरंत ही कहा, अरे ठहरो ठहरो, अच्छा एक काम करते हैं, अभी तो बारिश का समय आने वाला है, बरसात में वन पर्वतों को पार करने में कठिनाई होगी, इसलिए बरसात के 4 महीने निकल जाते हैं, पश्चात हम अपनी माँ को यहाँ पर ले आएंगे। ऐसा करके और फिर तुम सीता की यहीं पर रक्षा करना, मैं स्वयं ही जाकर माँ को लेकर आऊँगा। ऐसा चिंतन करते हुए वे तीनों चारों जन वहाँ पर स्थिर हो गए। तब तक वर्षा काल आ गया, बरसात होने लग गई और वह रामचंद्र जी अपने पूरे परिवार के साथ उस कुटिया में स्थित हो गए। वर्षा काल में जब बहुत समय वर्षा काल का व्यतीत हो गया, स्थान स्थान पर पुष्प पुलकित हो गए, स्थान स्थान पर जगह जहाँ देखो वहाँ झरने बहने लग गए, नदियाँ बहने लग गईं और नदियों का पानी मेलेपन को प्राप्त हो गया। इस प्रकार से वह समय बीतते बीतते और 4 महीने जब पूर्ण हुए, सुख से रहते हुए 4 महीने पूर्ण होने के पश्चात शरद ऋतु आ गई। और जैसे ही शरद ऋतु आई तब लक्ष्मण ने अपने भ्राता राम से कहा कि भैया, ये बहुत सुंदर वन है, इस वन में मैं थोड़ा भ्रमण करके आना चाहता हूँ। राम की आज्ञा लेकर के जैसे ही वो भ्रमण करने के लिए वन में अंदर प्रवेश किए और जब वन में घूम रहे थे, उनको बहुत सुंदर सुगंध वहाँ पर आई। ऐसी सुगंध उन्होंने अपने जीवन में कभी, नाना पुष्पों की, नाना प्रकार की वस्तुओं की उन्होंने सुगंध सूंघी थी, परंतु वैसी सुगंध को उन्होंने पहले कभी नहीं सूंघा था। ऐसी जब सुगंध उनको आई तो उन्होंने सोचा कि ये सुगंध किसकी है? क्या यहाँ कोई पुष्प का बागान है, अथवा रामचंद्र जी सीता मैया के बालों में गजरा लगा रहे हैं, उसकी सुगंध फैल रही है, अथवा मैं ही पुष्पों के पल्लव के ऊपर सोया था तो उसकी सुगंध आ रही है। परंतु ये पुष्प आदि की सुगंध नहीं, ये तो विलक्षण है, इस सुगंध को मैंने कभी नहीं सूंघा, ये किसकी सुगंध है? और उस सुगंध की दिशा में जहाँ से आ रही थी, उस दिशा में जैसे वो बढ़ते आगे गए और जाकर के उन्होंने देखा, ओ क्या देखा? क्या देखा? जो देखा वो आपको कल दिखाएंगे कि लक्ष्मण ने क्या देखा और फिर उसको देख करके उसका क्या किया, कल पता लगेगा। नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो ज्याणम, नमो सब साहुणम।